उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचकर जनपद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद इटावा पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल नदी में कोटा बांध से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़े जाने से इटावा औरैया समेत कई जनपद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में चकर नगर और सदर तहसील क्षेत्र के 80 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया। इटावा में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा निरीक्षण किया गया है। आज स्वयं मेरे द्वारा इलाके का निरीक्षण किया गया। अब नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत शिविर में रह रहे लोगों को समय पर भोजन और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। एसडीआरएफ समेत प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। स्थिति अब नियंत्रण में है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। प्रशासन को आज की समीक्षा बैठक में और बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूपी के इटावा से सत्यमेव टाइम्स के लिए रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट। राहत और बचाव के साथ साथ हर व्यक्ति को राहत उपलब्ध करवाने की भी पूरी कार्रवाई संपन्न की जा रही है। मैंने आज इन दोनों जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया है और हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ दोनों जनपदों की समीक्षा बैठक के बाद राहत और बचाव के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उस प्रकार का कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद। और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज कर रहे हैं। जनपद इटावा के 2 तहसील इटावा और चक्करनगर में लगभग 40 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राहत कार्य को तेज करने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से यहां पर लगी हुई है। मैंने अभी इसकी समीक्षा की है। पिछले दिनों मैंने स्वयं जल शक्ति मंत्री को इटावा और औरैया आदि जनपदों का दौरा करने के लिए कहा था। वे स्वयं भी यहां आए थे और आज इसीलिए मैं स्वयं भी इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूं। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में नौका हो। जब तक विद्युत की आपूर्ति होती है तब तक लाइट की कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट या कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराने और पशुओं को भी चारा उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट निर्देश यहां पर संबंधित विभागों को दिए गए हैं। सभी विभाग बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। लगातार उस पर